यप है, कर लीजिए। आरंभिक मतलब शुरुआती। कोष्टक में उसको भी लिख दीजिए। उन्होंने ऐसा किया। ये दूसरा है, ये दूसरा है, वो ऊपर दूसरा है। शुरुआती को कोष्टक में कर दीजिए बड़े जाइए आरंभिक का। ठीक है, इसमें लिख लीजिए प्रेरितों 2 का 41, प्रेरितों 9 का 18। प्रेरितों 2 का 41 और 9 का 18। भाई अब एकदम इम्पोर्टेंट है, अब लास्ट का एकदम इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है। किसे बपतिस्मा लेना चाहिए, है ना? कौन बपतिस्मा लेगा, इसको लेने का आवश्यकता है। इनका नहीं लिखा हुआ है। जी आएगा जी। इसके अंदर सिर्फ वो जो यीशु पर विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं। मार्क 16 का ठीक है। सिर्फ वो जो यीशु पर विश्वास करते हैं उन्हीं को बपतिस्मा देना है, ठीक है। ये नहीं कि बपतिस्मा कलीसिया में आया, प्रार्थना में आया, उसका बीमारी अच्छा हो गया, लाओ दे दो बपतिस्मा, शैतान निकल गया, आओ ले लो बपतिस्मा, प्रचार अच्छा लगा, ले लो बपतिस्मा। नहीं, जो कोई यीशु को विश्वास करे, क्या विश्वास करे, अपने मुंह से बोले यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है, और मैं विश्वास करता हूँ दिल से कि मुर्दों में से जी वो बपतिस्मा ले सकता है। क्योंकि सबसे बड़ा थ्रोट क्या है, सबसे बड़ा विश्वास क्या है, सबसे बड़ा इसका बाइबल का प्रचार क्या है कि यीशु जी उठा तो हम भी जी उठे। तो जो कोई ये विश्वास करता है कि यीशु मरा, गाड़ा गया, जी उठा, तो मैं भी विश्वास में यीशु मसीह में रहूंगा, तो मैं भी जी उठूंगा, वो बपतिस्मा ले सकता है। दूसरा, इसके लिए किसी को भी बपतिस्मा के बारे में बताओ तो कलीसिया में आए, आपको प्रचार देख के नहीं, कुछ लोग बोले भैया कितना पैसा मिलेगा, हमको दे दो ना। इनके घर पे कहते हैं इनका भाई क्या नाम है, अजय की विजय, बोला पैसा, मतलब भैया अगर पैसा मिले तो हमको बता दो, 2-3 लाख हम भी ले लेंगे। दोबारा भैया ऐसा जो बताते हैं वो बेवकूफ बनाते हैं। मैं इनके भैया को बोला अगर ऐसा कोई पैसे वाला है तो बताओ, हम ले लेंगे बपतिस्मा। तो कहते हैं कि जहाँ पे पता नहीं होता वहाँ पे लोग बड़बड़ाते हैं, जब पता होगा तो शांत हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि जो कोई यीशु को अपना उद्धार करता मान लिया, विश्वास करता है, वो बपतिस्मा ले सकता है। समझ में आ रहा है? जो कोई यीशु को विश्वास, मतलब कि जे के वो विश्वास करी, ठीक ना बहनी और माता जी, ठीक है,
जे केहू विश्वास करी यीशु हमारे पाप बदे मारल गई ना, गाड़ल गई ना, और तीसरे दिन जी उठना कि प्रभु यीशु मसीह हमार पाप और क्षमा कर देनी, हमारे पाप बदे आप क्रूस पे चढ़ गए नहीं। ये बात जे विश्वास करी वही बपतिस्मा ले। काहे कि ऐसा कैले से जब आप बपतिस्मा ले यीशु मसीह विश्वास करब, जैसे यीशु मसीह मुर्दा में जी उठना, आप भी मर के यीशु मसीह में जी उठा, तब बपतिस्मा आप ले सकते, ठीक ना। ओकरे बाद में अब बी में बा वे सभी जो यीशु पर विश्वास करते हैं। यहाँ में पहले क्या है कि वो सिर्फ वो जो विश्वास करता है, और यहाँ पे वे सभी जो यीशु पर विश्वास करते हैं, मतलब एक भी बपतिस्मा ले सकता है, समूह भी ले सकता है बपतिस्मा। वे सभी जो यीशु पर विश्वास करते हैं, एक भी ले सकते हैं और उसमें बहुत सारे वे सभी विश्वास करते हैं। 8 का 36 36 को पढ़िएगा। फिर तो 8 का 36 से 38। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है। और 38, तब उसने रथ खड़ा करके आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों ने जल में उतर पड़े और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। समझ रहे हैं? यहाँ पे ये व्यक्ति यीशु पे विश्वास किया। क्या विश्वास किया? कि यीशु मेरे पाप के लिए मारा गया, यीशु मेरे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी यदि मैं भी विश्वास करूंगा तो मैं भी जी उठूंगा, मैं भी विश्वास करूंगा मैं भी जी उठूंगा। तो यीशु को अपना उद्धार करता माना और इसने क्या किया? खोजे ने बपतिस्मा दिया। ले लिया। उसके बाद प्रेरितों का 16 का 30 से 34 पढ़िए। 16 का 30 से 34। और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? पूरा टोटल। अच्छा, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो वह तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसके और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत परंतु बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। वहाँ पे जिसे दिखा रहा है कि बंदी गृह में बंद थे कौन? सिलास और पौलुस। जब ये बंद थे बंदी गृह में तो ये लोगों ने प्रार्थना किया, आराधना किया। उनकी प्रार्थना से बंदी गृह का नींव हिल गया, गेट खुल गए, ताले टूट गए, बंदी सब निकल गए। लेकिन ये दोनों चुपचाप खड़े हैं। बंदी जेलर ने सोचा लग रहा है सब भाग गए, अब तो मेरा नौकरी गया, अब मैं मार डालूंगा, अपने आप को मारने जा। तब उन्होंने कहा कि हे सज्जन, अपने आप को घात मत कर, मैं हम यही पे। उसने देखा ये कौन है। बंधन खुल गए थे लेकिन जा नहीं पाए, बंधन उन्होंने खोल दिया। कौन है? जरूर ये साधारण नहीं है। तो आपकी प्रार्थनाओं से, आपके प्रीचिंग से, आपकी सेवकाई से लोग प्रभावित होंगे, जैसे वो दरोगा प्रभावित हो गया। और उसने दरोगा ने कहा, हे सज्जन, उद्धार पाने के लिए क्या करें? चमत्कार तो उसने देख लिया, लेकिन अब बोल रहा है उद्धार पाने के लिए क्या करें? तब उसने कहा कि तू और तेरा पूरा घराना यीशु पर विश्वास कर। उसने सुसमाचार सुना, बैठा सुसमाचार सुना और
उन्होंने बपतिस्मा लिया। वचन क्या बताता है? उन्होंने सुना और तुरंत लिया बपतिस्मा। कोई जरूरी नहीं कि 4 साल बाद लेना, 8 साल बाद, जब तुमने ग्रहण किया तुरंत ले सकते हो, 1 घंटे में ले सकते हो, लेकिन तुम्हारा विश्वास मजबूत होना चाहिए। तुमने ग्रहण कर लिया, तुमने उद्धारकर्ता मान लिया तो बपतिस्मा ले सकते हो। लेकिन यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करोगे तो, ये सिपाही का परिवार पूरा विश्वास किया, सुसमाचार सुना और विश्वास किया कि हम, यीशु मेरा प्रभु है, मेरे पाप के लिए मर गया, मेरे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन, और उन्होंने बपतिस्मा ले लिया पूरा घराना। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं? खोजे ने अकेले बपतिस्मा लिया और सिपाही घराना पूरा लिया। तो एक आदमी बपतिस्मा ले सकता है और पूरा घराना बपतिस्मा ले सकता ले सकता है। तो बपतिस्मा का जो सेवकाई है बहुत ही अद्भुत सेवकाई और स्पेशल सेवकाई है, यीशु मसीह के मृत्यु से आधारित। मतलब कि बपतिस्मा मतलब यीशु के साथ मरना, यीशु के साथ मरना, मरना और जीना। जीना मसीह है, मरना मसीह है। वो गाना है ना, जीना मसीह है, मरना मसीह है, जीना मसीह है, मरना मसीह है। ये जीवन तैयार है, मसीह बिना जीवन। तो जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो मसीह को हम अपना जीवन दे देते हैं ताकि हमारे जीवन का मसीहा इस्तेमाल करे, परमेश्वर इस्तेमाल करे, जैसे यीशु मसीह का इस्तेमाल किया। तो बपतिस्मा का चैप्टर यहाँ से अभी अलग से एक्सप्लेन करेगा, अभी पढ़ाना। जीवन में चमत्कार भइल हुई, शैतान निकल हुई, लेकिन एक बात ध्यान दिया जा, यीशु मसीह दुनिया के पाप के क्षमा करे बदे दुनिया में आया और अपने आप के आज्ञाकारी पिता के आज्ञा के पालन करते हुए यीशु मसीह मुर्दा के जीवना, कोढ़ी के चंगा कहना, अंधा के आंख देना, हाँ, और ओकरे बाद में मनुष्य जाति के पाप के खातिर अपने आप के क्रूस पे बलिदान कर देना, कब्र में गाड़ल गई ना और मुर्दों में से जी उठा। तो जे के वो भी विश्वास करी यीशु हमारे पाप खातिर मार गया। जैसे बरब्बस के पास यीशु मसीह, बरब्बस यीशु के पास गए ना, अब बरब्बस कहा कि हे प्रभु तुहार जौन काम बा हमरो काम हुए बा, हम चाहते हैं कि विजय पा जाए। ये जितना कुल हमें सतावत हमको परेशान कर दो, उन्होंने के मार के एकदम सही कर दे, अपने आदमी के एकदम शांति दें, आनंद दें। लेकिन यीशु मसीह कहना कि हे बरब्बस हम तो साथ कबो न दे, लेकिन तुम्हारे खातिर अपन जान दे दे। बाद में वो बरब्बस के पकड़ लियल गए, बरब्बस के पकड़ लियल गए, बरब्बस पकड़ा गए ना, उनके बेड़ी में बांध ले गए, उनके भी क्रूस पे चढ़ावे का हुक्म रहे। अचानक योजना बदल गई, वहां पे फरीसी यीशु मसीह के पकड़ लेना। यीशु मसीह की गलती करे कि यीशु मसीह परमेश्वर पिता का प्रचार करता है, परमेश्वर का संदेश सुनाता है, परमेश्वर का पुत्र में ये बात सबके बताता है। ये बदे वहां के लोग यीशु मसीह के पकड़ लेगा और वहां पे यीशु मसीह के मार दा, क्रूस पे चढ़ा दा। इससे आज के दिन पास्टर लोगों के साथ होता है। जब वहां का दरोगा है, जब वहां के दरोगा पिलातुस बड़ा अधिकारी यीशु मसीह के जचला परखला, लेकिन यीशु मसीह में कौनो गलती ना, वो कला हमसे इनमें कौनो गलती ना पावत है, हम इनके निर्दोष पावत, हम क्या करें? तब पब्लिक भीड़ ये कहे कि इनके क्रूस पे चढ़ावा, इनके मारा हमन करना चाहिए। तब भीड़, इतना ज्यादा भीड़ खिलाफ, आज के डेट में भी पास्टर लोगों में कोनो गलती ना होला, लेकिन भीड़ इतना खिलाफ रहेला कि मजबूरी में पुलिस के कार्रवाई करे के पड़ेला। वही तरह वो समय ऐसे कार्रवाई होत रहे, तो वो समय वो सोच रहा कि चला यीशु मसीह के थोड़ा सा मार के हम छोड़ दे, यीशु मसीह पे कोड़ा लगोला। वो करे बाद में आदमी ना 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 बिल्कुल ना, मत छोड़ा, पहले क्रूस पे चढ़ा, हमारा ना मारे। तब यीशु मसीह सामने रहे, वहां पे बरब्बस का आदमी रहे जे रोम के सैनिकन के काट डाले, सबके मार डाले दौड़ा के। रोम का सैनिक एकदम कांपे, लोग पुलिस वाले लोग कांपे, वहां का अधिकारी जबरदस्त नेता रहे। हाँ, तो वो पिलातुस का कहला वहां पे अधिकारी कि बरब्बस के खड़ा कर देला। अब बरब्बस का है हत्यारा, मर्डर करे वाला, सबके लूटे पाटे वाला, डाकू, और एक तरफ यीशु जो केहू के ना मारे।
शांति का प्रचार करना, परमेश्वर का संदेश सुनाना। तो बरअब्बस का कहला क्या बोलते हैं, जो पिलातुस 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 क्या बोला, देखो मैं ये दोनों को रखा हूँ, और एक जो त्योहार हमारा आ रहा है, ये त्योहार पे इनमें से एक जने के छोड़ो, तो तुम बताओ लो कि ये अपराधी को छोड़ी इनके छोड़ी। पिलातुस का दिमाग का है कि हम अपराधी खड़ा कर दे तो आदमी अपराधी से डराता मैं, तो आदमी अपराधी कहीं अपराधी के मार दो। लेकिन आदमी इतना ज्यादा दुष्टता वाला करे वाला कि आदमी कहना ना ना बरअब्बस के छोड़ दो, यीशु के क्रूस चढ़ा दो। तब बरअब्बस छूट गए ना, और यीशु मसीह क्रूस पे मर गए ना। ओकरे बाद बरअब्बस के पास पिलातुस एक लेटर देला, एक आदमी चिल्लात रहे, मार खात रहे, अब इधर बरअब्बस के छूट गए। एक लेटर मिला, जन लेटर में लिखल है कि रोमन सरकार ने एक आदेश पारित किया है कि इसके बदले में बरअब्बस को क्रूज पे चढ़ाना था, लेकिन लोगों के जिद के कारण एक व्यक्ति जिसका नाम यीशु नासरी है उसे क्रूज पे चढ़ाने के लिए लोगों ने विवश कर दिया। यहाँ तक कि मुझ पिलातुस ने कहा था कि अपराधी को सजा दी जाए या यीशु को सजा दी जाए, लेकिन लोगों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि यीशु को क्रूस दो, बरअब्बस को छोड़ दो। और मुझे बरअब्बस को छोड़ना पड़ा और यीशु को क्रूस पे चढ़ाने का आदेश देना पड़ा। मैं अपने पापों से अपने आप को धोता हूँ। और बरअब्बस को बोला, बरअब्बस भैया तुम्हारे पाप के बदले इस क्रूस पे चढ़ा, हमें हम ना चढ़ाते हैं, हम तो छोड़ता नहीं है, लेकिन पब्लिक का कहला कि बरअब्बस के छोड़ दे, तो तुम्हारे पाप का जो सजा यीशु मसीह के मिला थी। तब बरअब्बस ले लो। बाद में वो गिर गए। बाद में जब मित्र आए तो देखो अरे रोमन सरकार का लेटर बड़ा सा और मोहर के साथ में साफ साफ लिखल है, यीशु के बदले मतलब कि बरअब्बस के बदले यीशु के क्रूस पे चढ़ा दिल गए। अब बरअब्बस के फिर से केहू ना पकड़ी। बरअब्बस जितना पाप कैले रहे, जितना गलती कैले रहे, वो करे गलती का सजा यीशु मसीह के मिल गए। बोले कि चल यार, बरअब्बस घर पे आइला, अपने घरे अपने मंगेतर के पास, अपने प्रेमिका के पास, उनका प्रेमिका बहुत खुश रहे। आदमी कह लगा अरे, तो बाद में जब घरे ला तो बहुत खुश, तो प्रेमिका कह अरे रोमन सरकार बहुत चालाक बा, तो के छोड़ देला, बाद में पकड़ ले। तो बरअब्बस के मित्र से कला कहो फिर से ना हमारे मंगेतर के पकड़ के ले जाए पूर। तो उनका बरअब्बस का दोस्त कला ना भाभी बिल्कुल नहीं, देखो हम लेटर लेके आए नहीं, बरअब्बस भाई के बदले में यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ा दिया गई। इतना बड़ा लेटर था हमारे के पास, अब ना क्यों बरअब्बस भैया के पकड़ी। बाद में फिर दोनों मित्र कहना अपने पत्नी खाना खूब बनाते हैं, कहना कि अरे रुका हम जाते हैं, खूब दारू पी के आवते हैं, छूट के आए नहीं जाना पी के आवते हैं दारू। ओकर बाद तो अपन खाना वाना बनावा, ये अपन खूब बढ़िया से खाना बनावत बाड़ी। और दोनों जानी जात में, जब दोनों जानी जात में वहाँ पे तो यीशु मसीह के कलवरी पहाड़ पे क्रूस पे चढ़ाया जाता, पूरा आदमी देखे जाता कि अरे यीशु नासरी जो परमेश्वर का संदेश सुनावेला ओके कैसे क्रूस पे चढ़ावल जाई, ओकर मौत कैसन होई, लोग देखे खातिर जाता है। तब बरअब्बस जब गांव में घूमता है, गुंडा है, डाकू है, तो ओके क्या लगा था कि रे लगत बा कि बरअब्बस के आइले से गांव में शांति बा, सन्नाटा बा, हमसे आदमी डरा गया। बरअब्बस का दोस्त अरे यार बरअब्बस हमारे के आइले से यार गांव में पूरा डर हो गई बा, पूरा आदमी एकदम शांत बा हमारे के आइले से डर। तब एक बूढ़ा आदमी जो अंधा रहे उसे कहला कुल अरे गांव का आदमी सब कहाँ गया कुल, कहाँ भागे ना कुल डरा के। तब वो आदमी कहला कि अरे हम जीवन भर परमेश्वर की कोसत रहने की, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे खुदा, हे अल्लाह, हमके आनर बना देला, हमके लौके लाना, हम बहुत परेशान है, बहुत दुखी हैं, तो बहुत निर्दयी बड़ा के हमके आनर बना देला, आ जीवन भर हम रोत नहीं, लेकिन आज के दिन हमके खुशी बा के हम अंधा है, काहे कि एक निर्दोष के क्रूस पे चढ़ावल जात बा और हम ओके ना देखत हई, एक खातिर बहुत खुश है, लोगों के देखे खातिर जात हमें। जब बराबर जब जाए लगा तब कहला हे खुदा तुम्हारी योजना बड़ा अजीब बा, जौन अपराधी बा वो दारू के नशा में घूमत बा, आ जौन निर्दोष बा वो क्रूस पे चढ़ावल जात बा। हे खुदा तुम्हारी योजना बड़ा निराला बा, तो क्यों ना समझ पाए। तब बराबर का कदम रुक गई कि अरे ई का कदम, हे बूढ़े का कहते हो बताओ, ये कि जो निर्दोष रहे वो क्रूस पे चढ़ावल जात बा,
अजी अपराधी बा वो नशा में जात बा, दारू ढूंढे मदिरा खोजत। बाद में जब बरब्बस आयल, बरब्बस के समझ में आयल दारू ना पियला, रात भर ना आये, रुक गई कहीं कमरा में जाके, अब ढूंढत रहे खोजत रहे, दिमाग होकर काम ना करते रहे, हम करी तो क्या करी। बाद में जब घर पे आयल वो लेटर खोल के देखा, वो लेटर में साफ साफ लिखल रहे कि यीशु के मौत का जिम्मेदार बरब्बस है, कहा कि बरब्बस के बदले यीशु के क्रूस पे चढ़ावल गए। तब भटकत रहे, बाद में होकर मंगेतर ढूंढत रहे खोजत रहे, बरब्बस का पत्नी बरब्बस के खोजत रहे, लोगों से पूछ रहे कहो बहनी हमारे पति बरब्बस के देखलू, हमारे पति बरब्बस के देखलू। आदमी कहा अरे वे बरब्बस ना जो दुनिया के मारेला पीटेला काटेला, अरे वो छूट गया तो के बढ़िया हो गए, वो अपराधी छूट गए। हे प्रभु एक अपराधी छूट गए बताओ। वो ढूंढत बा, ढूंढत बेचारी आयल इंतजार करत सूत गए, लेकिन बरब्बस का पता ना चला। बाद में बरब्बस बिहान भेले जब आयल, पत्नी ओके पकड़ दिया बरब्बस बरब्बस। तब बरब्बस रोते हुए बोला हमारे पाप खातिर यीशु नासरी क्रूस चढ़ गया, हमारे पाप के खातिर यीशु नासरी क्रूस पे चढ़ गया। जवन सजा हमके मिल के रहे यीशु नासरी के मिल गए। हम अपराधी हैं, हम बहुत बड़ा अपराधी हैं। जब हमके सजा मिल के रहे लोगन के हम मारत हैं, लोगन के हम काटत हैं, हम झगड़ा करत हैं, हम विवाद करत हैं, हम लड़ाई करते हैं, हम पाप करते हैं, लेकिन हमारे बदले यीशु के क्रूस पे चढ़ा गए। हम बहुत बड़ा अपराधी हैं। तो उनका पति अरे बरब्बस ऐसा बात ना सोचा, अपने पत्नी को हटा देना, बरब्बस कहना ना हट जा तू, और जाके अपने घर के अंदर दरवाजा बंद करके और चिल्ला चिल्ला के बरब्बस रोवत में, हे प्रभु यीशु हमारे पाप के बदले तू कुर्बान हो गया। प्रभु हम पाप करें, अपने हाथ से हम गलत काम कर ली, तुम्हारे हाथ में खिला ठोकाए। हम अपने कदम से गलत जगह पे गए ली, तुम्हारे पैर में खिला ठोकाए। हम गलत चीज खैली, पेट में तुम्हारे पसली में भाला लगा। हम मुंह से गलत गाली हम दे ली, तो कड़वा जल पिलावल गए। ये दिमाग में हम गलत विचार सोचनी, तुम्हारे सिर पे कांट का ताज रखल गए। हे प्रभु हमारे पाप का पूरा सजा तू ले लेना, हमकी माफ कर प्रभु, हम अपराधी हैं, हम पापी हैं। और रो खूब चिल्ला रो रहा है। बरब्बस प्रार्थना करते हो घर के अंदर, तब एक दर्शन बरब्बस देखना, प्रभु को बरब्बस हम तो के कहले रहनी ना कि अब तोरे खातिर अपन जान दे दे, लेकिन तोरे पाप में कबू साथ ना दे। वही तरह प्रिय भाई बहन प्रभु यीशु मसीह हमने के पाप में ना साथ देना, लेकिन हमने के पाप के खातिर अपने आप के बलिदान कर दिया। और बरब्बस जब प्रभु से प्रार्थना करना रोना, तब प्रभु यीशु मसीह कहना कि अरे बरब्बस की तो एगो योजना रहे, आपके क्षमा कर।